ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि सोऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। नारायणं पदुभवं वसिष्ठं शक्तं जगत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथादिशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथादिपद्मो पादं च हस्तामनकं च शिष्यं तं तोटकं वातिकारमण्याम् अस्मद्गुरोः सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये जो 48वां श्लोक है, सब प्रतिभिज्ञ थी। अब है मितेपि प्रमाणात् निश्चितेपि घटाद्यर्थे तस्थैव घटादे स्वाभाविका स्वपुरुषः स्वरूपाद् अनतिरिक्तः क्षेमा स्थिरत्वम् अभेदः पूर्वम् अप्रविद्धोऽपि सम्प्रति अभिज्ञस्य संसो नयनोत्था यादि स्वयं घटा प्रतिविज्ञात्मिका तस्या पश्चात विषयो भवति इति सर्वैरप्यंगीकृतम्। यहाँ पर इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि एक में ही अज्ञातत्व और ज्ञातत्व बन जाता है, और वो इसलिए सिद्ध करने जा रहे हैं कि आत्मा में अगर ज्ञातत्व नहीं होगा तो अध्यास नहीं होगा। क्योंकि सामान्य रूप से ज्ञात और विशेष रूप से अज्ञात वस्तु में ही अध्यास भ्रम हुआ करता है। तो जैसे इदम रजतम, यहाँ इदंतया हमें सुक्तिका का ज्ञान है, लेकिन उसका विशेष रूप जो नील पृष्ठत्व त्रिकोणत्व है, उसके पीठ में नीलापन और तीन त्रिकोणता, ये हमको नहीं है विदित, तो उसमें हमको रजत का भ्रम होता है। आत्मा तो एक ही है, तो उसी आत्मा में ज्ञातता और अज्ञातता एक साथ कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई उदाहरण चाहिए, तो उदाहरण के लिए उन्होंने प्रतिविज्ञा ले लिया। प्रतिविज्ञा उसको कहते हैं जिस पदार्थ को हमने पहले देखा हो और उसको फिर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वही है स्वयं, इसी का नाम प्रतिविज्ञा है। तो इसमें यद्यपि जिसको हमने पहले देखा था
उसी को आकर देख रहे हैं। यो हम यो यमहम पाटलिपुत्र अद्राक्षम तमेव वाराणस्याम पश्यामि। जिसको हमने पाटलिपुत्र में देखा था उसी को वाराणसी में देख रहे हैं। तो जिसको वाराणसी में हम देख रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष है, हमारे प्रमाण से हमको सिद्ध है। लेकिन वो जो वही है ये हमको प्रमाण से यहाँ विदित नहीं है। ये वही है। ये संस्कार सहकृत मन संयुक्त नेत्रों से हम जब देखेंगे तो पता लगेगा कि ये वही है। तो पहले वाले में और इसमें, जिसको हमने पहले देखा था और अभी जिसको देख रहे हैं, दोनों का अभेद है। लेकिन अभेद अगर हमको पहले विदित हो जाए तो प्रतिभिज्ञा की जरूरत ही न पड़े। घट को देखते ही हम उसको जान लें कि ये वही है। लेकिन प्रतिभिज्ञा की आवश्यकता तब इसलिए पड़ती है कि हमें उसको हमने पटना में देखा था वही ये वाराणसी में देखने वाला है। इसके लिए जो ज्ञान होता है उसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। तो प्रतिभिज्ञा में उसी में अभी जो ज्ञातता है पहले अज्ञातता थी, तो ज्ञातता अज्ञातता एक ही में बन गई, ये कह रहे हैं। एक उदाहरण तो ये दे दिया उन्होंने। उसके बाद अथवा से बोलते हैं प्रतिभिज्ञा संस्कार तत्सहित नयनोत्थ दिया। उस संस्कार से सहित नेत्रों से उत्पन्न जो बुद्धि है, नहीं स्थैर्य नाम कश्चित गुण या धर्मांतरंबा। स्थैर्य जो है ये वही है, अभेद। ये ना तो कोई गुण है और न क्रिया है और न ही धर्मांतर है। तो गुण, क्रिया और धर्म, गुणी क्रियावान और धर्मी से पृथक होते हैं। ठीक है ना। गुण, हाँ, मतलब यह है कि ये जो नैयायिक लोग हैं कर्णाद, ये कितने गुण मानते हैं? 27 चतुर्विंशति गुण, 24 गुण मानते हैं। तो ये 24 गुण आत्मा में रहते हैं। तो आत्मगुणा 8 जो है, 8 आत्मगुणा, जिनमें ज्ञान, इच्छा, सुख दुख ये सब आते हैं। तो ये जो गुण हैं ये द्रव्य में रहते हैं। तो